घर के काम नेवर एंडिंग जॉब है। आप रोज़ अपना घर समेटते हैं और रोज़ ही बिखर जाता है। ज़ाहिर सी बात है, जिस घर में इंसान रहते हों वहाँ पर काम जो है वो तो होंगे होंगे। इसलिए मेरी ये कोशिश होती है कि मैं डेली रूटीन के जो मेरे काम होते हैं, जस्ट लाइक हांडी रोटी, बच्चों की देखभाल, बच्चों को स्कूल भेजना, खाना बनाना एंड ऑल दैट, उसके साथ साथ कुछ एक ऐसा प्रोडक्टिव कर लूँ। उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि डेली अपने घर को हाफ़ एन आवर दे दूँ और उसमें मेरे काफ़ी काम हो जाते हैं। घर ऑर्गेनाइज़ भी रहता है, साफ़ सुथरा भी रहता है। आज के दिन मैंने आपके साथ शेयर करना है अपनी रूटीन क्लीनिंग की। मैं अपने बच्चों के रूम की क्लीनिंग करूंगी और वो आपके साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं अभी ब्रेकफास्ट से स्टार्ट किया है, ब्रेकफास्ट लेने लगी हूँ। मैंने एक सैंडविच बना लिया था, बच्चों को लंच के लिए ये सैंडविच दिया था तो मैंने भी ये ले लिया। और ब्रेड जो है, मेरी ब्राउन ब्रेड जो है फ्रीज़र में पड़ी होती है, लेकिन मैंने क्योंकि कोल्ड सैंडविच बनाना था तो इस वजह से फिर मैंने वाइट ब्रेड ही आज ले ली, वरना मैं ब्राउन ब्रेड आजकल खा रही हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने ग्लास भर के पानी पिया है ताकि मेरा पेट पानी से भर जाए। उसके बाद मैं ये सैंडविच लूँगी और साथ में मैं चाय का कप ले रही हूँ विदाउट शुगर। तो ये मेरा नाश्ता होगा। और नाश्ता जो है मैं बच्चों के साथ ही कर लेती हूँ। जैसे बच्चों को स्कूल भेजती हूँ उसके बाद फ़ौरन अपना नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह भूख लग जाती है। उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों के रूम में। बच्चों का रूम बहुत मेसी हुआ था, यकीन करें कि मैंने कोई महीना 2 महीने हो गए हैं, इनफैक्ट शायद उससे भी ज़्यादा बच्चों के रूम पे कोई तवज्जो नहीं दी। डेली बेसिस पे झाड़ू तपड़ी होती है, कभी कभी डस्टिंग भी हो जाती है, जो मेरा हाउस हेल्प है वो कर देते हैं, लेकिन डीपली क्लीनिंग इसकी नहीं हो रही थी। तो मेरी आज कोशिश थी, मैं आपको पता है कि 2-3 दिन से ऊपर वाले पोर्शन पर लगी हुई हूँ जो हमारा ज़्यादा यूज़ होता है, बल्कि नीचे भी होता है, ग्राउंड फ्लोर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और अपर पोर्शन भी। मैं काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, साफ़ सफाइयाँ कर रही थी, वो मैं आपके साथ कल भी शेयर कर चुकी हूँ। आज मैंने बच्चों के रूम को थोड़ी तवज्जो देनी थी। बच्चों का रूम ये इसलिए निगलेक्ट रहा क्योंकि जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं एसी लगा है, हम लोग सब लोग उस रूम में सो रहे हैं जो मेरा बेडरूम है। वहाँ की डीप क्लीनिंग वगैरह मैं करती रहती हूँ, क्योंकि वो वहीं का वॉशरूम यूज़ होता है और वहीं का बेड हर चीज़ यूज़ होती है। मैट्रेसेस यूज़ हो रहे हैं और मैट्रेस लगाकर बच्चे जो हैं नीचे फ्लोर पे सो जाते हैं, हम लोग बेड पे सो जाते हैं। मैं फ्लोर पे नहीं सो सकती क्योंकि मेरी फिर कमर बहुत दुखती है। बच्चों के रूम में बिल्कुल भी वो लोग सो नहीं रहे थे। सर्दियों में मेरे बच्चे जो हैं वो सेपरेट सोते हैं, उनको आदत है। ज़ैनब, फ़ातिमा, समटाइम्स इज़ा भी सेपरेट ही सोती हैं, लेकिन गर्मियों में क्योंकि एसी चलना होता है और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ना हो, दैट्स वाई हम लोग फिर एक रूम में सब सो जाते हैं। यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है सबसे पहले जाले उतारना। देखें, जो नई बच्चियां हैं ना, जो मेरे व्लॉग्स देखती हैं और बहुत कुछ सीखती हैं, वो मुझे कहती भी हैं। उनके लिए मैं एक बात कहूँगी, जब भी आपने डीप क्लीनिंग करनी होगी ना, छत से शुरू करें। पहले अपनी छत साफ़ करें, जाले शाले छतों को वैसे भी झाड़ लें, दीवारों को झाड़ लें, क्योंकि जितना भी गंद है ना फिर नीचे आना है। ये नहीं कि पहले आपने नीचे से साफ़ सफाई कर ली फिर आपने जाले वगैरह रिमूव किए। जाले मैंने कमरे के साफ़ कर लिए थे। अब मैं बना रही हूँ अपना DIY क्लीनर, जो कि लाइफ चेंजर है। आपके घर अगर ये 3 चीज़ें हैं, आपको कोई महंगे महंगे क्लीनर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जब से ये यूज़ करना शुरू किया है ना, यकीन करें, मैं पहले डस्टिंग के लिए अलग क्लीनर यूज़ करती थी, किचन के लिए अलग करती थी, लोहे के लिए, स्टील के लिए अलग करती थी। अब मैं ये ही यूज़ करती हूँ। इसमें विनेगर है, सोडा है, जो मीठा सोडा होता है, जो हम चनों को भिगोने के लिए यूज़ करते हैं। साथ में हम डिश वॉशिंग सोप यूज़ करेंगे, कोई भी ले सकते हैं आप, लिक्विड फॉर्म में आपने लेना है। यहाँ पर हम एक मिक्सर सा तैयार कर लेते हैं। यकीन करें ये इतना अच्छा है, हर तरह की ग्रीस, हर तरह के दाग धब्बे, हर तरह की बदबू, ज़िद्दी किस्म की चीज़ें जो कपड़ों पे, फैब्रिक पे लग जाती हैं, जस्ट लाइक सोफ़ा का, आपके सोफ़ाज़ हो गए, बेड हो गए, इससे साफ़ हो जाती हैं। इससे दीवारें भी हम साफ़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊँगी कि ये हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से दाग इससे साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर जी मैंने क्लीनर बना लिया था। आपने बस तुक्के से ही, मैं कोई स्पेसिफिक इसकी क्वांटिटी नहीं है, थोड़ा सा विनेगर लें, थोड़ा सा सोडा लें, जितनी चीज़ यूज़ लाइक साफ़ करनी है आप उतना ले लें।
सो मैंने मिक्स कर लिया। साथ में डिश वॉशिंग लिक्विड इसलिए यूज़ किया, ये माइल्ड होता है। सर्फ जो है थोड़ा तेज़ होता है, डिश वॉशिंग लिक्विड जो है वो माइल्ड होता है, दैट्स वाई। इससे फिर आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। सबसे पहले मैंने बेड साफ़ करना है, क्योंकि बेड के ऊपर फैब्रिक लगा हुआ है, दैट्स वाई हम इसको साफ़ करेंगे। मुझे वेलवेट का फ़र्नीचर बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये ईज़ी टू क्लीन होता है। इस क्लीनर से आप अपने सोफ़ाज़, अपने पैडिंग बेड्स और जो भी फ़र्नीचर है अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। डस्ट तो निकलती है, हर तरह का दाग, कोई बच्चों ने दूध गिरा दिया, कोई भी चीज़ गिरा दी, इससे साफ़ हो जाती है। सो मैं यहाँ पर वो यूज़ कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं बेड साफ़ करूँगी, क्योंकि अगर जो मेरा लिक्विड है वो मैला हो गया, डस्ट वगैरह उसमें लगी, तो फिर बेड साफ़ करूँगी तो फिर वो गंदा हो जाएगा। जैसे ही मैंने छत साफ़ की थी, तो मैंने उसी ब्रश से थोड़ा थोड़ा, मेरा फ़ैन गंदा था, मैंने उसको भी, जाले वगैरह जो फ़ैन पे लगे होते हैं वो मैंने उतार लिए थे, तो फ़ैन भी मेरा क्लीन हो गया था। बेडशीट अभी मैंने चेंज नहीं की, क्योंकि बेडशीट मैं तब चेंज करूँगी जब मैं बेड साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं नई बेडशीट लगा देती और फिर मैं बेड साफ़ करती तो वो गंदी हो जानी थी। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे टिप्स होती हैं, जो आप वीडियो को अगर कंप्लीट वॉच करें तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स पे मिलती रहती हैं। और ये नई बच्चियों के लिए है, मुझे पता है मेरी जितनी भी होम मेकर्स मुझे देखने वाली हैं उन सबको ये सारी चीज़ें पहले से पता होंगी। बेड मेरा अच्छे से साफ़ हो गया था। अब मैं आऊँगी, ये मेरे चेस्टर ऑफ ड्रॉर्स हैं। इसके बारे में आप लोग अक्सर पूछते हैं कहाँ से लिए, तो ये जब ज़ैनब पैदा हुई थी, मेरे पास जितने पैसे जमा हुए थे, मैंने एक प्रैम ली थी और साथ में मैंने ये चेस्टर ऑफ ड्रॉर लिया था फैसलाबाद से 9000 का, तब आज से 9 साल पहले। यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, बड़ा प्यारा। मतलब आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आपके बच्चे कहाँ होते हैं जब आप क्लीनिंग करती हैं। मेरे बच्चे मेरे साथ ही होते हैं और मेरे इर्द गिर्द ही फिर रहे होते हैं। मैं इनको शो नहीं करती, क्योंकि वो वीडियो में फिर बच्चे आए उछलते कूदते, समटाइम्स वो फिर जिसे कहते हैं डिस्टर्बेंस ही क्रिएट होती है, दैट्स वाई। यहाँ पर मैंने चेस्टर ऑफ ड्रॉर भी उसी से क्लीन कर दिया है। साथ में अब मैं आ गई हूँ ये अपने साइड टेबल की तरफ। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात करूँगी, जितनी भी लड़कियाँ हैं, जितने भी आप लोग मुझे देखने वाले हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वाइट फर्नीचर कभी ना बनाएं। जिस घर में बच्चे, और बच्चे तो हर घर में होते ही हैं, कौन ऐसा बंदा है जो चाहता है उसके बच्चे ना हो। मुझे वाइट कलर पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, आई एम क्रेज़ी अबाउट इट। और मैंने वाइट चीज़ें लेनी ही लेनी है, चाहे मुझे ख़ुद को घिसाना पड़ जाए, लेकिन मैंने वाइट कपड़े, वाइट जूते, वाइट चीज़ें लाजमी लेनी है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है इनके लिए। अब बच्चों का ये रूम है, बच्चे यहाँ पे अक्सर क्राफ्ट्स करते हैं। मेरी फ़ातिमा को ये आदत है क्राफ्ट्स वगैरह करने की, तो बच्ची है क्योंकि बहुत छोटी है, उससे कभी मार्कर गिर जाता है, कभी कोई पेंट गिर गया, कभी यहाँ पर इन्होंने ये जो आपको ब्लैक सा दाग नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर इन्होंने ग्लू लगाई हुई है, जो कि किसी भी तरह से नहीं निकल रही। अब इन्होंने क्या किया है, परमानेंट मार्कर कहीं इधर उधर रखे हुए थे, ज़ावियार के हाथ आगे, और ये देखिए उसने ड्रॉ किया हुआ है। अब ये वाइट फर्नीचर है, ठीक है, डस्ट, चाय, कॉफ़ी कुछ भी गिर जाए चले, वो तो क्लीन हो जाता है। लेकिन अब आप इसको अगर इतना ज़्यादा टफ़ टाइम देंगे तो फिर डेफ़िनेटली मुश्किल तो होगी। तो यहाँ पर जी जो परमानेंट मार्कर है उसके लिए परफ्यूम काफ़ी बेहतर रहता है। ये परमानेंट मार्कर है, लेकिन फिर भी मैं आपको दाग इससे काफ़ी हद तक साफ़ करके दिखाऊंगी। काफ़ी हद तक ये फेंट जिसे कहते हैं ना हो गया था, और सॉरी फेड हो गया था। और अगर आपके घर में वाइट बोर्ड है बच्चों के लिखने के लिए, और गलती से बच्चों ने वाइट बोर्ड पर मार्कर से लिख दिया है, परमानेंट मार्कर से, तो आप उसको भी साफ़ कर सकते हैं। कोई भी अच्छा परफ्यूम ले लें, उससे ऐसे साफ़ हो जाता है ना। ये एक दफ़ा मुझे एक स्टेशनरी शॉप पे मैं गई थी, मैंने उन्हें कहा था कि ऐसे मेरे बच्चों ने परमानेंट मार्कर से वाइट बोर्ड पे लिख दिया, आपके पास कोई सोल्यूशन है? तो उन्होंने कहा था आप कोई भी परफ्यूम लें, परफ्यूम से बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। तो मैंने फिर वही बात याद रखी। अब ये देखिए किस हद तक, और ये परमानेंट मार्कर है, किस हद तक साफ़ हो गया है। और डस्ट भी, हालांकि मैंने इसकी डस्टिंग सोडा वगैरह से की है, लेकिन आप कॉटन पे देख रहे होंगे कि कितनी मैल कुचैल इसके ऊपर लगी हुई थी। एनीवेज़ वो जो दाग था मैंने काफ़ी हद तक उसको कम कर दिया था। और शायद परफ्यूम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इससे पहले जो मैं परफ्यूम यूज़ कर रही थी ना, पुराना सा मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने ना उसको इसी पर्पज़ के लिए रखा हुआ था। अब वो हो गया ख़त्म, तो मैंने फिर ये नया परफ्यूम हस्बैंड का निकाला है, तो उसके साथ मैं साफ़ कर रही थी। एनीवेज़ यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल पे भी बहुत बच्चों ने दाग लगाए हुए हैं, परमानेंट मार्कर्स हैं, और वो जो होते हैं
नियॉन तरह की होती है ना, जो ग्लो करती है, वो इनके पास स्टिक्स थी, मेरे हस्बैंड ने इनको मंगवा के दी थी, उसका लिक्विड इन्होंने इसके ऊपर ड्रेसिंग टेबल के ऊपर गिराया हुआ है, बहुत कुछ किया हुआ है। अब मैं कहती हूँ कि मेरा दिल करता है कि मैं इसको वो करवाऊँ, लाइक पॉलिश, एक दफ़ा ज़रा नया हो जाए। ये भी तकरीबन 4 साल हो गए इस फर्नीचर को, और मेरे जो बेडरूम का फ़र्नीचर है उसको तो माशाल्लाह हो गए हैं 10 साल, हमारी शादी को हो गए आलमोस्ट। तो वो इतना पुराना है, तो अब इन दोनों को पेंट रिक्वायर्ड है। एक दफ़ा पेंट हो जाएगा बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे, और मैं फिर इनकी भरपूर केयर करूँगी, लाइक मैट शेड बिछा दूँगी। मेरे हस्बैंड को मैट्स नहीं पसंद, दैट्स वाई वो कहते हैं किसी चीज़ के ऊपर मैट नहीं होना चाहिए। सो उसकी वजह से मुझे बहुत भुगतना पड़ा है। मेरा डाइनिंग टेबल इसी तरह ख़राब हुआ है, मेरे कंसोल्स इसी तरह ख़राब हुए हैं, और मेरे लाइक फ़र्नीचर इस तरह ख़राब हुआ है। तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। अब मैं वैसे तो उसको छोड़ा हुआ है, लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि जब नेक्स्ट मैंने फ़र्नीचर कोई बनाया या इसको पॉलिश करवाया, तो फिर मैंने प्रॉपर मैट शेट लेके आऊँगी। खैर वो तो अभी भी लेके आए जा सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। एनीवेज़, यहाँ पर जी मैं सासा साफ़ करती जा रही थी। अब मैंने एक दफ़ा लिक्विड वाले जो मैंने बनाया था डीआईवाई अपना क्लीनर, उससे सारा साफ़ कर लिया था। अब ये जो मैं साफ़ कर रही हूँ ना दूसरी दफ़ा, ये मैं पानी से धो धो कर कपड़े को साफ़ करती जा रही हूँ, एक एक चीज़ से, मतलब पहले धो लेती हूँ, एक चीज़ साफ़ कर लेती हूँ, फिर धो लेती हूँ, इस तरह करके। तो ये कि जो इसके ऊपर डिटर्जेंट वगैरह लगा हुआ है ना, वो निकल जाएगा। और उसको रेस्ट देने का मकसद ये था कि साथ साथ ये कि वो थोड़ी देर अगर लगा रहेगा तो मज़ीद और क्लीनिंग हो जाएगी। तो बस ये मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। उसके बाद मैंने अपनी बेडशीट चेंज करनी है, ये भी बहुत मैली हुई हुई थी, और इसके नीचे जो मैट्रेस कवर था ना, ये भी बहुत मैला हुआ हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी क्लीन कर लिया जाए। बेडशीट्स मैं इस तरह धोती हूँ कि मैंने जब भी चेंज करनी होती है ना, लाइक 3 बेड्स हैं घर में, तो तीनों की मैं इकट्ठी चेंज करती हूँ। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि जैसे हम जिस बेड पे सोते हैं वो क्योंकि ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, दैट्स वाई वो फिर उसकी तो जल्दी हो जाती है, लाइक 2-3 दिन में ही बेड गंदा हो जाता है। मैक्सिमम मेरा ख़्याल है 1 वीक से कम ही टाइम गुजरता है एक बेडशीट से। तो इस वजह से फिर मैं उसको कपड़ों के साथ समटाइम्स धो लेती हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने नीचे वाले और ये वाले बेड की बेडशीट चेंज करनी हो, और साथ में टॉवल्स ले लेती हूँ और कोई कुशन्स वगैरह ले लेती हूँ, तो इस तरह मैं फिर बेडशीट्स मोस्टली मैं अलग से ही वॉश करती हूँ। और यहाँ फिर ये करती हूँ कि ऊपर वाले बेड की बेडशीट मैंने जब उतारनी होती है, उतार के मैं एक साइड पे रख लेती हूँ। उसके बाद जब ये वाली चेंज करनी होती है तो तीनों को मिक्स करके फिर वॉश कर लेती हूँ। तो इस तरह मैं करती हूँ, कपड़ों में मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ कि ना धोऊँ। उसके बाद ये जी मैंने बेडशीट चेंज कर ली है, साफ़ सुथरी, मैट्रेस कवर उतारा है, दैट्स वाई आपको नीचे से मैट्रेस नज़र आ रहा होगा उसका प्रिंट, और कुशन वगैरह मैंने रख दिया है। बेड बहुत अच्छा क्लीन हो गया, फर्नीचर भी आप देख सकते हैं, चमक अल्लाह का शुक्र है इसमें आ गई है। इस रूम की क्लीनिंग हो गई थी, अब बस फ्लोर की मॉपिंग एंड स्वीपिंग रह गई थी। तो मैं दूसरे रूम में आ गई थी जहाँ हम सोते हैं। ये रोज़ की हालत ऐसे होती है, माशाल्लाह बच्चे खेलते हैं, मैट्रेसेस बिछे होते हैं, फिर कंबल होते हैं। तो जब सुबह उठती हूँ ना तो ये कमरे की हालत होती है, और बच्चे अभी सुबह उठते ही इन्होंने खेलना भी शुरू कर दिया था, तो थोड़े टॉयज़ भी बिखरे हुए थे। लेकिन इनको मैं कहती हूँ कि ये समेटें। और समटाइम्स ये होता है ज़ावियार या इज़ा मुझे जब काम करते हुए देखती है ना, तो फिर ये खुद ही कह देते हैं कि मम्मा हेल्प करें आपकी, हमने आपकी हेल्प करनी है। और आज तो इज़ा को कोई इतना, जिसे कहते हैं ना, शौक़ चढ़ा हुआ था काम करने का, इसने बहुत काम किया है। इसने अपने बर्तन भी आज धोए हैं, दो दो दफ़ा खाना खाया, तो दोनों दफ़ा अपनी अपनी प्लेट खुद धोई है। फिर मुझे डस्टिंग करता हुआ, काम करता हुआ देख के ना, ज़ाहिर बात है बच्चे वही करते हैं, वही सीखते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं। तो ये देखती है कि मम्मा काम कर रही हैं, तो फिर इसको भी शौक़ आता है। और यहाँ पर इसको देख कर ना मुझे इतनी कोई खुशी हो रही थी, और मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। मैं लिटरली इज़ा जितनी थी तब से मैं घर के काम कर रही हूँ। डस्टिंग मेरे ज़िम्मे होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मामा ने अगर रूम वॉश करना, तो मैंने कहना बेड के नीचे मैं घुस के वॉश करती हूँ। बेड के नीचे से पोछा मैं लगाती हूँ, या बेड के नीचे से वाइपर मैं लगाती हूँ। मैंने बेड के नीचे घुस जाना, पानी मेरे ऊपर पड़ता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि क्योंकि स्पेशली गर्मियों में जब मैं वॉशिंग वगैरह इस तरह मामा की हेल्प करती थी ना, तो मामा मेरे ऊपर भी पाइप से पानी डाल देती थी। तो वो ऐसा मुझे लगता था कि जैसे मैं इंजॉय भी कर रही हूँ और मैं काम भी कर रही हूँ। इसी तरह छोटे छोटे हाथ से मैंने डस्टिंग करना शुरू की। और मैंने जैसे घर में ताया बू आते थे अगर, या कोई भी बड़ा आ रहा है, या मेरे बाबा शाम को आ रहे हैं, तो मैं ग्लास में रख के
प्लेट में उनको पानी पिलाया करती थी। मुझे शुरू से एप्रिसिएशन लेने का बड़ा शौक़ था। तो इस वजह से ना ये मैंने काम शुरू में कर दिए और मुझे इतना शौक़ चढ़ गया काम करने का कि वो फिर अभी तक वो उतर नहीं रहा। तो ख़ैर ये चीज़ें सीखने से होती हैं। और दूसरा ये कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनमें ख़ुद में ही ये चाह पैदा होती है कि हमने काम करना है या हम सलीका तरीका करें। फ़ातिमा भी माशाल्लाह इसी तरह करती थी और फ़ातिमा जो है ना अभी भी अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखती है जिसमें उसको इंटरेस्ट है। लाइक अपनी स्टेशनरी, अपनी कुछ क्राफ्ट की चीज़ें और इस तरह। तो उसको भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। ज़ैनब जो है वो मेरी जिसे कहते हैं ना, वो मेरा भोला सा बच्चा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसको जाने दूँगी या इसको मैं ऐसा ही बना दूँगी। ठीक है, अगर आपके बच्चे में कोई कमी है तो वो आपने ही ख़त्म करनी है। इसको भी मैं घर के कामों की तरफ लगाऊँगी। दिल इसका भी करता है, लेकिन इसका ज़्यादातर दिल करता है कि मैं कुकिंग करूँ। तो बाकी कामों में इसको सफाई में या ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एनीवेज़ यहाँ की बेडशीट मैंने चेंज नहीं की, मैंने बस उसको सेट कर दिया है और साथ में मैंने ये ब्लैंकेट वगैरह एक बेड पे पड़ा रहने देती हूँ, क्योंकि ज़ावियार जो है ना जब दूध पीता है या थोड़ा बहुत नैप लेता है ना, उसको आदत है, वो इस ब्लैंकेट के बगैर नहीं लेता। और ये वाला ब्लैंकेट जो ब्लू वाला है ना, ये मेरा और ज़ावियार का है। ज़ावियार किसी को नहीं लेने देता, उसको उलझन होती है जब कोई ले, और जब उसे सोना होता है ना तो वो यही कहता है कि मैंने ये वाला ब्लैंकेट लेना है। तो खैर यहाँ पर मैं बेड वगैरह सेट कर रही थी, साथ में इज़ा लगी हुई थी डस्टिंग करने। और ये देखें, ये बेड के साथ भी कर रही है। इसने बहुत आज काम किया और मुझे थोड़ा तरस भी आया था, लेकिन मैंने सोचा खूबसूरती यही है कि इंसान हर लिहाज से खूबसूरत हो, सिर्फ शक्ल से नहीं। खैर ऊपर बेडशीट वगैरह सेट करके मैं नीचे आ गई थी और हुसैन भाई को ऊपर भेज दिया था। अब वो स्वीपिंग एंड मोपिंग करेंगे। मीनवाइल मैं खाना बना लूँगी। चिकन मैंने मंगवा लिया था और आज मैंने ये जिसे कहते हैं मसाले वाला चिकन बनाया था, हल्की सी ग्रेवी वाला। यकीन करें बहुत मज़े का बना था। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। सिंपल बनाया था मैंने, लेकिन बहुत ज़बरदस्त। ऊपर के कुछ काम निपटा के मैं फिर नीचे आ गई थी। खाना शाना बनाया, बच्चों को माशाल्लाह पेट भर के मैंने खाना खिलाया। ईज़ा को चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है, वो कहती है रोज़ गोश्त या चिकन लाजमी हो, लेकिन समटाइम्स मैं बीच में स्किप भी कर देती हूँ और जो बना हो फिर उसको कहती हूँ नहीं आज ये खाना है, कल बनाऊँगी चिकन या कुछ इस तरह। तो खैर हम लोगों ने अच्छे से लंच किया और मुझे बहुत मज़ा आया। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। मैं थक भी खैर काफ़ी गई थी और मुझे भूख भी बहुत ज़बरदस्त लगी थी, क्योंकि नाश्ता भी बहुत थोड़ा सा किया था। उसके बाद आ गई थी मैं ऊपर। अब मैंने समेटने थे कपड़े। बच्चियों की कबर्ड मैंने शायद आपको कल दिखाई थी कि बहुत गंदी हो रही थी, बहुत मिसमैनेज हुई थी। मैंने सोचा कि इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए। कुछ मैंने कपड़े डिस्कार्ड किए जो मुझे नहीं चाहिए थे, और कुछ मैंने साफ़ सुथरे जो हैं वो रख लिए, क्योंकि इनके बाबा जो है ना वो बहुत गुस्सा होते हैं अगर कोई ऐसा कपड़ा पहना दूँ कि जिसमें थोड़ा बहुत कोई स्टेन लगा हो। मैं तो समटाइम्स कहती हूँ अच्छा चलें घिसे हुए कपड़े हैं, बच्चे घर में पहन लें, लेकिन ये बुरा मानते हैं। तो मैंने फिर इस वजह से कपड़े जो है ना कुछ साफ़ रख लिए थे, कुछ मैंने निकाल दिए थे। और आप में से कुछ लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि मतलब एक दो लोगों ने मुझे कहा था कि हमें अपने कपड़े आप दे दिया करें। तो देखिए मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि मैं किसी भी सिटी में डिलीवर करवाऊँ, और मुझे जो है ना वो कहते हैं ना कि दीन में भी यही है कि पहले अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, उनको ज़रूरत अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी ज़रूरत पूरा करें। तो मेरे इर्द गिर्द जैसे कुछ हैं, जैसे एक मेड है, वो इधर से गुजरती हैं तो वो कह देती हैं बच्चियों के कपड़े मुझे दे दिया करें। इसके अलावा पहले जो मेरी मेड थी उनको दे देती थी, अपने भी और बच्चियों के भी। और इसके अलावा अब जो हैं वो समटाइम्स मैं जो मेरे हाउस हेल्प हैं उनको भी दे देती हूँ। तो इस तरह करके मैं फिर कपड़े जो है ना बांट देती हूँ। कोई बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं होते, चंद एक होते हैं। अगर ज़्यादा भी हों तो फिर चलें इंसान भिजवा देता है, लेकिन बस ये होता है कि लिमिटेड से कपड़े होते हैं। इसके अलावा ये कि मुझे किसी को फटे और बहुत ज़्यादा जिस पे स्टेन्स वगैरह लगे हों कपड़े देते हुए भी शर्म आती है। हाँ, साफ़ सुथरे कपड़े जो होते हैं ना वो मुझे फिर देना अच्छा लगता है। और इसके अलावा ये होता है कि समटाइम्स जो हाउस हेल्प वगैरह होते हैं ना वो कहते हैं कि नहीं हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनको भी देते हुए बड़ी ही अपोलोजेटिक वे में मैं कहती हूँ भाई देख लें, इसमें से जो फटे पुराने हैं वो बेशक आप फेंक दें, मेरे सामने बास्केट में फेंक दें। जो ज़रूरत के हैं, जो अच्छे हैं, जो इस काबिल हैं कि आप यूज़ कर सकें, आप वही रखें। तो ये मैं फिर कह देती हूँ। फिर उनकी मर्ज़ी होती है, वो फेंक के वो किसी को दें,
फिर वो मेरा जिसे कहते हैं ना सर दर्द नहीं है। एनीवेज़ यहाँ पर मैंने सारे कपड़े, कुछ लॉन्ड्री भी हुई थी 2-3 दफ़ा की, और जो मैंने समेटी नहीं थी, बस इस काम में ना मैं थोड़ी लेज़ी हो जाती हूँ। तो हुसैन भाई से ये काम नहीं करवाती क्योंकि उनको नहीं पता चलता कौन से कपड़े कहाँ रखने हैं। तो मैंने बच्चों की जो कबर्ड है उसको सारा ही को खाली किया, उसमें से मैंने देखा कि कौन से कपड़े डिस्कार्ड करने वाले हैं, कौन से रखने वाले हैं, वो सारे मैंने रखे। और डिफरेंट डिफरेंट कपड़ों की स्टैक्स मैंने बना के रखी, जैसे पैंट्स अलग, पैंट्स एंड ट्राउज़र्स, टी शर्ट्स अलग, और जो फ्रॉक्स थे वो अलग। अब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा ना, मैं इनके कपड़े प्रेस करती जाऊंगी। सबसे पहले मैं इज़ा एंड ज़ावियार के करती हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पे उन्होंने चेंज करने होते हैं। जैसे ज़ावियार तो दिन में 2 जोड़े तो उसके मस्ट होते हैं, लेकिन इज़ा जो है, ज़ैनब एंड फातिमा, ये एक ड्रेस 2 दिन पहनती हैं, चाहे सर्दियाँ हैं चाहे गर्मियाँ हैं। गर्मियों में समटाइम्स हो जाता है, डेली बेसिस पे चेंज कर लेते हैं, लेकिन सर्दियों में तो 2 दिन गुजर जाते हैं। और वो इसलिए गुजर जाते हैं क्योंकि मेरे बच्चे कौन सा बाहर गली में खेलते हैं, बाहर नहीं जाते, ट्यूशन नहीं जाते, स्पारा पढ़ने के लिए नहीं जाते, इसलिए वो घर में ही रहते हैं। तो घर में रहने की वजह से आ जाके इन्होंने अपने थोड़े बहुत टॉयज़ के साथ खेल लेना है, या फिर अपने उन्होंने बैठ के टीवी देखना होता है। तो इसलिए उनके कपड़े इतने मैले या स्वेटी या इस तरह के नहीं होते। सो यहाँ पर कबर्ड ऑर्गेनाइज़ होगी। सारी पैंट्स ज़ैनब फातिमा इज़ा की हैं, और ये प्रेस हैं। मैंने बड़ी बड़ी तह लगा के सिर्फ एक दफ़ा फ़ोल्ड करके मैंने रखा हुआ है। पीछे सर्दियों के कुछ कपड़े थे और नए मैं जो ख़रीद के लाई थी। उसके बाद ये वाले कपड़े जो हैं इज़ा के हैं, सारे प्रेस हैं, बड़ी बड़ी तह लगा के रखे हुए हैं। ज़ैनब फातिमा की ऊपर आ गई शर्ट्स, नीचे फ्रॉक, और साथ में ये सारे पैंट्स आ गए। और सबसे नीचे कुछ ऐसे जूते होते हैं जो डेली बेसिस पे हम यूज़ नहीं कर रहे होते। तो ये इनकी सारी कबर्ड है, काफ़ी हद तक हल्की हो गई है। ज़ाया कपड़े कर दिए हैं जो बिल्कुल फटे पुराने और गंदे थे, वो निकाल दिए हैं। यहाँ पर इनके प्रेस हुए हुए कपड़े होते हैं, मैं लाजमी रख करके रखती हूँ ताकि अचानक कहीं जाना पड़ जाए तो फिर मुश्किल ना हो। और ये जी फातिमा का आप देखें ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल माँ पे चली गई है। ये अब इसने अपनी चीज़ें रखी हुई हैं, अपने मार्कर्स, टेप, सीजर्स, क्योंकि उसका बड़ा यूज़ होता है। ये इसने टेडी बियर अपना रखा हुआ है, अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट बना के रखा हुआ है। और ये देखें ज़रा इसकी क्रिएटिविटी, मैं आपको अक्सर दिखाती रहती हूँ। तो ये इसने मनी बॉक्स अपना बनाया, इसमें इसने अपनी सेविंग्स रखी हुई हैं। ये फ्राइडे को ख़र्चा लेती है अपने बाबा से, लेकिन सारा नहीं खर्च करती। बाबा जितने पैसे दें उसमें से थोड़े खर्च कर लेती है, बाकी बचा लेती है और फिर उस सेव कर लेती है। एनीवेज़, घर की क्लीनिंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ झाड़ी गई है, साफ़ हो गई है। थोड़ा बहुत मैंने डिकोर की चीज़ें भी इधर उधर ज़रा कर दी हैं। अच्छा, इन ड्रॉर्स को मैंने नहीं दिखाया आपको, क्योंकि इस ड्रॉर में थोड़े बहुत सॉक्स वगैरह पड़ी होती हैं। जो साइड टेबल का ड्रॉर है वो बिल्कुल खाली है, और ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर्स भी बिल्कुल खाली हैं, इसलिए आपके साथ शेयर ही नहीं किए, बस इनको साफ़ कर लिया था। क्योंकि अभी ज़ावियार बहुत छोटा है, इसलिए मैं ड्रॉर्स में कोई चीज़ नहीं रखती। मेरे बेड के जो साइड टेबल्स हैं उसके ड्रॉर्स में भी कुछ नहीं है, और मेरे जो ड्रेसिंग टेबल है उसमें भी ऐसे कोई चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ चंद पोनियाँ और रूटीन के जो ब्रश, हेयर ब्रश, कंघी वगैरह होती हैं, बस। क्योंकि अभी ये बहुत छोटा है, हर चीज़ को हाथ मारता है, और मेरे पास काफ़ी कबर्ड स्पेस है इस घर में। इस घर में 3-4 बड़ी बड़ी अलमारियाँ हैं जिसमें मैं अपनी सारी चीज़ें रखती हूँ। कॉस्मेटिक मैं अपना कबर्ड में रखती हूँ, ज्वेलरी भी अपनी कबर्ड में रखती हूँ, इसलिए मैं साइड टेबल्स और ड्रेसिंग टेबल में कुछ भी नहीं रखती। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मोटिवेशन आपको मिली होगी कि उठें हम भी क्लीनिंग करें। तो मेरा मकसद हल हो जाता है जब आप मुझे ऐसे कमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।